तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम हमारे चैनल का फास्टेस्ट अल्टीमेट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग को ध्यान में रख के बिल्ड करने वाले हैं। आज यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की या प्रोडक्टिविटी की या वीडियो एडिटिंग की कोई भी बात नहीं होने वाली है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम AMD के इस वाले CPU के साथ 7600X के साथ एक अल्टीमेट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं और ये गेमिंग पीसी बिल्ड हमारी चैनल का सबसे फास्टेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है। और अगर आपका बजट लिमिटेड है, कम है और आप CPU में थोड़े से और पैसे सेव करना चाहते हो तो उसी 7600X का जो नॉन एक्स वर्जन है वो अभी आपको इंडिया में 19,000 के आसपास मिल जाएगा। ये CPU भी उसी जनरेशन का CPU है, 6 कोर 12 थ्रेड है, बस क्लॉक थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी डाउन है, 2,000 रुपये आपके बचेंगे। लेकिन ये CPU भी गेमिंग में 6 कोर 12 थ्रेड के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। तो अगर आपका बजट 19,000 के आसपास है CPU का तो आप इस पर्टिकुलर CPU के साथ भी जा सकते हो। लेकिन अभी हमें कम से कम बजट में बेस्ट 6 कोर 12 थ्रेड वाला गेमिंग CPU चाहिए तो हमें इस CPU के साथ जाना चाहिए। ओके, अब ये Ryzen 7000 सीरीज के जितने भी बजट CPUs हैं उनके मदरबोर्ड के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो मदरबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया है 7600X के साथ वो ये मदरबोर्ड है MSI का B650 गेमिंग प्लस वाईफाई, जो अभी आपको इंडिया में 16,000 के आसपास मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, बहुत ही बढ़िया पावर डिलीवरी है। ओवरक्लॉकिंग करना है 7600X को तब भी कोई इशू नहीं आएगा। 16,000 में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आपका मदरबोर्ड का बजट उससे भी कम है, आपको मदरबोर्ड में थोड़े से पैसे सेव करने हैं, तो ये जो मदरबोर्ड है MSI का B650 वाला मदरबोर्ड है, इसकी प्राइस अभी काफी ड्रॉप हुई है। 15,000 के आसपास मिलता है लेकिन अभी आपको 11,500 में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया मदरबोर्ड अभी कोई भी नहीं है। इसकी पावर डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, अगर आप CPU को ओवरक्लॉक करते हो तब भी कोई इशू नहीं आएगा। इसमें बस जो एक दिक्कत है वो ये है कि इसमें आपको ऑनबोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्राइस कम है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। तो अगर आप मदरबोर्ड में पैसे सेव करना चाहते हो और आपका मदरबोर्ड का बजट कम है और उस पैसे को सेव करके GPU में डालना चाहते हो तो आप इस मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हो। ओके, अब गेमिंग के लिए 16 GB की रैम मैच्योरिटी कंडीशन में मोर देन इनफ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई भी कंपनी DDR5 में 16 GB की रैम किट नहीं बना रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये 16 GB की एक सिंगल स्टिक है, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है 6000 मेगाहर्ट्ज की, लेटेंसी भी अच्छी है CL30 की, लेकिन ये 16 GB का एक सिंगल मॉड्यूल है। हमें चाहिए 16 GB की एक पूरी रैम किट जिसमें 8-8 GB के 2 मॉड्यूल हो, ताकि हमारे CPU में जो ड्यूअल चैनल का सपोर्ट मिलता है उसका एडवांटेज हम ले सके। लेकिन अगर आप मार्केट में ढूंढते हो और आपको कोई रैम किट मिल जाती है DDR5 में 16 GB की 8-8 GB के 2 मॉड्यूल, अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली और कम लेटेंसी वाली 6-7 हज़ार की प्राइस रेंज में, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ G-Skill की ये वाली रैम किट, जो कि 32 GB की रैम किट है, DDR5 मेमोरी है, 16 GB के 2 मॉड्यूल, 6000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, CL30 पे चलती है और AMD एक्सपो सर्टिफाइड है, जो अभी आपको इंडिया में 10 से 11,000 में मिल जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा 16 GB की कोई रैम किट प्रॉपर प्राइस में अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा महंगे प्राइस में कोई रैम किट परचेज कर लो 8,000 के आसपास, उससे तो बढ़िया है कि 10-11,000 में 32 GB की रैम किट लेनी चाहिए। प्लस 32 GB की रैम किट लेने से हमारा सिस्टम फ्यूचर प्रूफ भी हो जाएगा। फ्यूचर में अगर हमारी रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है या जो हम गेम्स खेलने वाले हैं उनकी रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है वो गेम्स, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 32 GB में ये रैम किट सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपको नॉन RGB रैम किट नहीं चाहिए और गेमिंग के लिए जो सिस्टम बिल्ड करते हैं वो RGB रैम किट के साथ ही जाते हैं, अगर आपको RGB रैम किट चाहिए उसी 32 GB में सेम फ्रीक्वेंसी सेम लेटेंसी वाली, तो आपको G-Skill की इस 32 GB RGB वाली रैम किट के साथ जाना चाहिए, जो अभी आपको इंडिया में 12,500 के आसपास मिल जाएगी। सेम रैम किट है, वही स्पेस है, वही फ्रीक्वेंसी है, वही लेटेंसी है, लेकिन इसमें RGB लाइटिंग लगी हुई है, उसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर आप मेरी तरह सोचते हो और RGB के फैन नहीं हो और रैम में थोड़े से पैसे सेव करने हैं तो डेफिनेटली आपको ये वाली रैम किट के साथ जाना चाहिए। अब अगर मैं SSD की बात करूं तो अगर आपका बजट बिल्कुल लिमिटेड है, कम से कम बजट में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 वाली 1 TB की NVMe SSD परचेज करना चाहते हैं तो अभी ये जो SSD है WD की SN580 ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हो और आपको ज्यादा परफॉर्म करने वाली SSD चाहिए तो उसी WD की SN770 है, जो 1 TB वर्जन अभी आपको इंडिया में 6400 में मिल जाएगा। और अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है और आपको Gen 4 की अल्टीमेट फास्टेस्ट परफॉर्मिंग SSD चाहिए तो फिर आपको इस SSD के साथ जाना चाहिए WD की SN850X 1 TB वर्जन अभी आपको इंडिया में 85 से 8600 के आसपास मिल जाएगा। तो जो सबसे बढ़िया CPU एयर कूलर मुझे लगता है 7600X के लिए वो ये एयर कूलर है कूलर मास्टर का, जो अभी आपको इंडिया में 3400 के आसपास मिल जाएगा। इसकी प्राइस वैसे ज्यादा होती है लेकिन अभी इसकी काफी प्राइस ड्रॉप हुई है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये
एयर कूलर बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। ड्यूअल टावर एयर कूलर है और ड्यूअल 120 mm के ARGB फैंस के साथ आता है, जिसका एयर फ्लो भी काफी अच्छा है। तो 3400 में मेरे हिसाब से 7600X के लिए सबसे बढ़िया एयर कूलर यही है। और अगर आप 7600X को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं और लंबे टाइम तक गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली AIO के साथ जाना पड़ेगा। तो ये जो CPU कूलर है एंटी स्पोर्ट्स का है 240 mm का, जो अभी आपको इंडिया में 4000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका AIO का बजट ज्यादा है और आपको बड़े रेडिएटर वाला और ज्यादा फैन वाला AIO चाहिए तो आपको फिर इसके साथ जाना चाहिए उसी का ही 3 फैन वाला 360 mm वर्जन है, जो अभी आपको इंडिया में 5300 के आसपास मिल जाएगा। ओके, पावर सप्लाई में मैंने सिलेक्ट किया है 750 वाट का पावर सप्लाई, क्योंकि GPU में हमारे पास यहाँ पे 2-3 अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा GPU है, जो सबसे पावरफुल GPU है, उसका पावर कंजप्शन ज्यादा है। तो अगर आप उस GPU के साथ जाते हो तो पूरे सिस्टम का पावर कंजप्शन 700 वाट के आसपास होता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको 750 वाट के पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। ये डीप कूल का 750 वाट का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है, जो अभी आपको इंडिया में 5400 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप 750 वाट में 80+ गोल्ड के साथ जाना चाहते हो तो वो अभी आपको 6000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप जो मैं GPUs बताने वाला हूं उसमें से छोटा GPU सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हैं। तो ये डीप कूल का 650 वाट का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है, जो अभी इंडिया में आपको 4600 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपको उसी का ही गोल्ड वाला वर्जन चाहिए तो 5600 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका बजट बिल्कुल लिमिटेड है तो 650 वाट का 80+ स्टैंडर्ड भी अभी आपको 4000 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन आप सबको मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं कि अगर आप वो बड़ा वाला जाइगेंटिक GPU सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ 650 वाट का पावर सप्लाई गलती से भी मत लगाना। आपको जाना है 750 वाट के इस पावर सप्लाई के साथ। ओके, अब केस का सिलेक्शन एज ऑलवेज मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन ये केस मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है तो मैं आपको रेकमेंड भी कर देता हूं। गैलेक्स का केस है 3700 के आसपास मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो इसके साथ भी जा सकते हैं, और अगर आपको उसका व्हाइट वाला वर्जन चाहिए तो इसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपका केस का बजट हायर है और आपको थोड़ा सा फैंसी टाइप का केस चाहिए, अगर आप AIO लगाने वाले हो तो फिर मैं आपको ये केस रेकमेंड करूंगा। एंटी स्पोर्ट्स का क्यूब शेप में केस है, जो अभी इंडिया में आपको 6000 के आसपास मिल जाएगा। ओके, अब फाइनली बात कर लेते हैं हमारे GPU की। तो अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, कम से कम बजट में Ryzen 7000 सीरीज की CPU के साथ आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो और गेमिंग के लिए GPU परचेज करना है तो आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए RX 7600। अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, डील में होने की वजह से आपको 26000 में मिल जाएगा। ट्रिपल फैन डिजाइन में है। इस प्राइस में ये GPU बहुत ही बढ़िया है, आपको NVIDIA के 4060 के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। 26000 में बहुत ही बढ़िया GPU है और बहुत ही बढ़िया गेमिंग में परफॉर्म करता है। और अगर आपका GPU का बजट हायर है और आपको उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने वाला, उससे भी ज्यादा पावरफुल GPU चाहिए तो फिर आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए, AMD का RX 7650 XT। 12GB की VRAM के साथ आता है, पिछला वाला 8GB की VRAM में था, ये 12GB की VRAM के साथ आता है। ये वाला GPU भी ट्रिपल फैन डिजाइन में आता है, जो कि कूलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस पर्टिकुलर GPU की प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन अभी ये डील में होने की वजह से आपको 35,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका बजट उससे भी हायर है और आपको उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने वाला GPU चाहिए तो फिर आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए, RX 7600 XT। 12GB की VRAM के साथ आता है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसकी प्राइस अभी थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है, ये 40,000 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस ड्रॉप होती है और 40 या 41,000 के आसपास हो जाती है तो उस प्राइस रेंज में ये GPU भी बहुत ही बढ़िया है। और फाइनली अगर आपका बजट उससे भी ज्यादा है और आपको उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने वाला, उससे भी ज्यादा VRAM वाला कोई GPU चाहिए और अगर आप 50,000 प्लस भी GPU में इन्वेस्ट कर सकते हो तो फिर जो GPU मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो ये GPU है, AMD का RX 7600 XT, जो कि 16GB की VRAM के साथ आता है और गेमिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। ये GPU भी ट्रिपल फैन डिजाइन में है तो कूलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये अभी आपको इंडिया में 53 से 55 के बीच में मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी 7600X के साथ एक अल्टीमेट गेमिंग PC बनाना है तो आपको इस पर्टिकुलर GPU के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको GPU में थोड़े से पैसे सेव करने हैं और आपको ड्यूअल फैन डिजाइन में जाना है तो उसी सैफायर का ये ड्यूअल फैन डिजाइन वाला GPU है, जो अभी आपको इंडिया में 53,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका बजट उससे भी कम है और थोड़े से और पैसे सेव करना चाहते हो तो आपको ASRock के ये वाले GPU के साथ जाना चाहिए। ड्यूअल फैन डिजाइन में आता है, बहुत ही बढ़िया GPU है, जो अभी आपको इंडिया में 51,500 में मिल जाएगा। तो अगर आप RX 7800 XT के साथ जाना चाहते हो लेकिन GPU में थोड़े से पैसे सेव करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर GPU के साथ भी जा सकते हो। अगर मैं अभी अपने खुद के लिए एक गेमिंग सिस्टम, एक अल्टीमेट गेमिंग सिस्टम डिजाइन करता तो मैं Ryzen 5 7600X के साथ और इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर जीपीयू के साथ जाता। अब इससे ज्यादा जीपीयू में जाने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये जो 4 जीपीयूज हैं वो अलग अलग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, अलग अलग बजट की कैटेगरी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इससे ज्यादा बड़ा या इससे ज्यादा पावरफुल जीपीयू अगर आप लेने जाते हो तो बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। यहाँ पे हम कम से कम बजट में एक अल्टीमेट गेमिंग पीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7600X के साथ ये वाला जीपीयू सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब फाइनली मैं पावर सप्लाई का भी बता देता हूँ कि अगर आप ये जो 4 जीपीयूज मैंने आपको रेकमेंड किए हैं उसमें से जो छोटे जीपीयूज है यानी कि ये वाला जीपीयू और ये वाला जीपीयू उसके साथ जाते हो तो 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये जो 2 बड़े जीपीयूज हैं उनके साथ जा रहे हो यानी कि इस वाले जीपीयू के साथ या इस वाले जीपीयू के साथ, तो गलती से भी यहाँ पे 650 वाट का पावर सप्लाई मत लगाना। आपको जाना चाहिए 750 वाट के पावर सप्लाई के साथ। जब तक Ryzen 5 7600X 3D लॉन्च नहीं होता है इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में 6 कोर 12 थ्रेड में ये सीपीयू नंबर 1 रहेगा। वो सीपीयू अगर फ्यूचर में लॉन्च हो जाता है 25-26 हज़ार की प्राइस रेंज में तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा परफॉर्म करेगा, तो आप उस सीपीयू के साथ जाके भी एक अच्छा सा गेमिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। ये जितने भी पार्ट्स मैंने आपको वीडियो में रेकमेंड किए हैं उन सब की मैंने Amazon की विश लिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ आपको कि अगर आपका प्योर पर्पस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है तो आपको इंटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पीसी है वो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए एक अल्टीमेट एडिटिंग पीसी बनाना है तो फिर आपको इंटेल के साथ ही जाना चाहिए। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।